हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के लिए आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, सबसे पहले पॉलिनोमियल में हम इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं क्या होता है। इसके पहले आप पढ़े हैं चाहे ना पढ़ें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से समझ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले इसमें कुछ टर्म्स को हम समझेंगे, कुछ जानेंगे इसमें पॉलिनोमियल्स में। तो पॉलिनोमियल्स में कुछ चीज़ें आपको आगे आएंगी, जिसमें कि सबसे पहले होंगे टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं जैसे पॉलिनोमियल्स में आपको दिया हुआ है 2x, आप पढ़ चुके होंगे। जैसे 2 आपका क्या है, ये 2 आपका क्या है, नंबर पार्ट है। क्या है ये, नंबर पार्ट। इसको नंबर पार्ट के अलावा कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स भी है, तो कॉफिशिएंट पार्ट भी बोलते हैं, नंबर पार्ट भी बोलते हैं। और जो आपका एक्स है इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है। एक और टर्म्स के बाद एग्जांपल हम लेते हैं 2x²। तो इसमें ये जो 2 है आपका, ये क्या है, नंबर पार्ट या कॉफिशिएंट, और ये क्या है, x² आपका वेरिएबल। इस तरह से टर्म्स ये होते हैं। ठीक है। जैसे आप कांस्टेंट आते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो क्या होता है, एक तरह से पॉलिनोमियल जो है आपका, इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। मतलब पॉलिनोमियल क्या है आपका, इसी टाइप के टर्म्स का चेन है, मतलब ग्रुप है। किसका, जिसमें कि नंबर पार्ट भी होगा, वेरिएबल्स भी होंगे, उनको हम ऐड कर दें या बीच में माइनस साइन भी लगा दें। इस तरह से पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। क्या है ये आपका, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ओके, चेन ऑफ टर्म्स में क्या होता है, अब जैसे अगर आपका 1 हो, 1 आपके पास 1 टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स हो तब क्या बोलेंगे, 3 टर्म्स हो तब क्या बोलेंगे, मोर देन 3 टर्म्स हो तब क्या बोलेंगे। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपका इसमें आता है जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ओके, तो मोनोनोमियल एग्जांपल आप देना चाहें, मोनोनोमियल, मोनो मीन्स 1, 2x 1 टर्म हो गया। बाइनोमियल 2 टर्म्स ले लेते हैं, 5x + 3। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होने चाहिए, 5x² + 3x + 4। ओके, और पॉलिनोमियल में मोर देन 3, मोर देन 3। ओके, let us one example like that, 5x + 3y + 2। अब आप कहेंगे सर 2 दैट इज कांस्टेंट, इसमें तो जो है कि वेरिएबल पार्ट नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2 में वेरिएबल पार्ट कैसे हो सकता है। 2 × x⁻0 आप लिख सकते हैं, कहीं भी x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1। ये 2 × 1 = क्या हुआ, 2। तो इस तरह से ये भी क्या है, टर्म्स है। और इसको क्या, और अदर टर्म में हम क्या बोलते हैं, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। इसमें टर्म्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। कॉफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा x का कॉफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ आपसे पूछा जाए y का कॉफिशिएंट क्या है, 3। x² का कॉफिशिएंट क्या है, 5। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉफिशिएंट मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, मोर देन 3। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका, अब आते हैं, जबकि आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो हम कुछ एग्जांपल है, मतलब कि इसके कहने का मतलब क्या है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दी रहेगी उसमें जो भी आपके वेरिएबल रहेंगे उसमें जो सबसे ज़्यादा पावर, वेरिएबल पे जो पावर सबसे ज़्यादा होगी वही आपकी डिग्री होती है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट हम ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें आप डिग्री फाइंड आउट करिए। ये क्या बोला? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें वेरिएबल x दोनों जगह है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, 8x स्क्वायर माइनस 14x की पावर 6 प्लस 4x क्यूब प्लस 3। अब इसमें देखिए डिग्री मैक्सिमम वेरिएबल कितने हैं? x में वेरिएबल है लेकिन पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 3 है। तो डिग्री यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या हो जाएगी? 6। और इसको लिखने का तरीका पहले में लोग क्या होता है, सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर होती है उसको लिखते हैं, माइनस 14x की पावर 6 प्लस फिर लिखेंगे 4x क्यूब देन 8x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। अब इसमें और नेक्स्ट चीज़ें आती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर हम देखते हैं, लीनियर का मीन्स है 2x प्लस 6। ये क्या है? x हमारा लीनियर, यानी क्या होगी? जो डिग्री होगी 1, जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 ही रहेगी। क्वाड्रेटिक 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होगी? पावर 2 होगी, जो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यूबिक क्या होगी? नेम से ही क्लियर है, 3 पावर होंगी, 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, लीनियर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, लीनियर हो जाएगा आपका, और उसमें स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं होगा। क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 हो गया। क्यूबिक पावर 3 होगी, 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। और ये भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी वेरिएबल में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो ऑलवेज होल नंबर होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल तभी होगा जो भी वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं आपके, इनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये होनी चाहिए। मतलब 1.5 नहीं, 1/2 नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो पावर तो क्या होगा? पॉलिनोमियल क्या होगी? पॉलिनोमियल जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर क्या होगी? होल नंबर में होगी। नेक्स्ट आपको जो है कि कुछ चीज़ें हम और बताते हैं इसमें, जैसे आपको रिलेशनशिप निकालने के लिए आएगा, जीरोज आपको पूछेगा, जीरो फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए आपको लीनियर दे दिया गया है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया गया, लीनियर दे दिया गया, सपोज करिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इसमें जीरो जो होता है, जो जीरो हम कैलकुलेट करते हैं निगेटिव, ऊपर होता है आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो इफ़ यू कैलकुलेट जीरो, और इसका फार्मूला जो होता है माइनस बी बाई ए, अगर ये लीनियर है तो। ऐसे कि आपको लेट एग्जांपल दिया जाता है 3x + 6 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे आप, 3x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा -6/3 -2 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, जीरो की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2, जीरो की वैल्यू क्या हो गई -2। मतलब जो हम सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन में जो वैल्यू आती है वही क्या होती है, जीरो, उसी को बोलते हैं जीरोज वैल्यू। ठीक है, तो जीरो आपका इस फार्मूले में रखिए, 0 - 2 आ गया इज इक्वल टू, निगेटिव लगा दीजिए। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 6। ठीक है, और आपका जो है कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, क्या हो जाएगा 3 -2 दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर जीरोज निकालना है, अगर वो लीनियर है, आपका जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट निगेटिव और कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स दैट ये जो होता है ये आपकी जो वैल्यू होती हैं वही निकालनी होती है। एक्स इक्वेशन है, उसमें जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया वही होता है। नेक्स्ट मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, जो कि आपके जीरोज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है। इन जीरोज आप समझ लीजिए, जीरोज होता क्या है, आगे आएगा आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और जो कि सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कब आएगा, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, वहाँ पे आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फार्मूला आएंगे। उनको हम अल्फा बीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन आपको सिंपल इक्वेशन अगर लीनियर पॉलिनोमियल दी गई हो तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके पहले आपका कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होता है। ये तो आपका न्यूमेरिकल मीनिंग था कि न्यूमेरिकल से आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ज्योमेट्रिकल दे दिया जाए, ग्राफ दे दिए जाए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इस इक्वेशन में, या जो है कि इस ग्राफ से आप कैसे देखकर पता लगाएंगे कि नंबर जीरोज कितने हैं, जो है कि, तो वो आपको मैं ज्योमेट्रिकल मेथड से आपको अभी बता रहा हूँ, जो कि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ज्योमेट्रिकल के बारे में ही। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है मेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आपको कोई लीनियर पॉलिनोमियल दी गई हो, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल कोई दी गई हो, आपको लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास है कोई, लेट कर लीजिए ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ax प्लस बी का ग्राफ करेंगे, ड्रा करेंगे तो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है, अगर इस तरह का y इज इक्वल टू ax प्लस बी आप कोई ग्राफ ड्रा करते हैं इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से कहीं से भी ये ग्राफ बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है।
तो ऐसा जो ग्राफ होता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म का जो भी ग्राफ होता है तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है, ये क्या करता है, एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही कट करता है। और वो जो पॉइंट होता है वो नेमली उसको हम क्या मतलब वो उसके जो पॉइंट होते हैं माइनस बी बाई ए एंड 0 कर ले एग्जैक्टली 1 पॉइंट नेमली देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 हैज़ ओनली 1 0। उसके पास क्या होता है, ओनली 1 0 होता है। तो एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालिए आप। सपोज कर लीजिए यहाँ x ले लीजिए, यहाँ y इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3 है। तो x की वैल्यू अगर आप लग लीजिए -2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा -1। लेट कर लीजिए आप 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 3 y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये आप लोग फाइंड आउट कर चुके होंगे पहले ही। हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू x की लेट कर लिया, हम 0 1 2 कुछ भी लेट कर सकते हैं। हमने -2 लेट किया, y की वैल्यू -1 आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे। फिर अगर x की वैल्यू 2 लेट करते हैं तो 2 2 जा 4 3 7, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इस तरह से इससे हम ग्राफ बना लेते हैं 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी गाइज, तो आपका जो है कि यहाँ जो है कि -2 x -2 एंड -1। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू -2 -1, यहाँ सपोज कर लीजिए लेट यहाँ आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 2 यहाँ आपको ड्रा करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए इसी में मैं पार्ट कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एंड 7 यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे था, इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, ये इस तरह से कोई लाइन क्रॉस करेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे ये कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। ठीक है, इफ द ग्राफ cuts x axis at only 1 point, then there will be exist only 1 zeros of the linear polynomial। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ लेना है कि जो भी हमको इक्वेशन दी जाएगी, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, चाहे जैसी भी इक्वेशन है, तो उससे आप ये देखेंगे कि जो आपका ग्राफ होगा वो कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। 1 पॉइंट पे कट करेगा तो 1 0, 2 पॉइंट पे कट करेगा 2 0, 3 पॉइंट पे कट करेगा 3 0, 4 पॉइंट पे कट करेगा 4 0। आपको हो सकता है ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाए, वैसे आपको ग्राफ बनाने के लिए दिया नहीं जाएगा। ये आपको पिछले 9th क्लास में रहा भी होगा, ग्राफ बिल्कुल बना सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें एक्स एक्सिस को पॉइंट कट किए रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 पॉइंट पे कट करेगा तो 1 0, 2 पॉइंट पे कट करेगा 2 0, 3 पॉइंट पे कट करेगा 3 0। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में है, इफ द ग्राफ, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। याद रखिएगा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स एक ही जगह पे भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, तब वहाँ पे 1 0 ही होगा। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देन 2 zeros, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें क्या होगा 2 0, लेकिन 2 0 भी हो सकता है, 2 zeros हो जाएगा। बट इफ द ग्राफ कट्स द एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स ओनली 1 0। जैसे अगर इसी क्वाड्रेटिक का
जैसे 2 जीरोज की बात हम करें तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अब 2 पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ, तो ये आपका कोई अगर ये पैराबोला है, सपोज कर लीजिए ये आपका पैराबोला है, ये भी हो सकता है, ये पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, इसको पैराबोला बोलते हैं। ऐसे जो भी क्वाड्रेटिक जिसमें स्क्वायर होता है इक्वेशन में, ऐसी जो भी इक्वेशन आती हैं उससे जो भी डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। कैसा बनता है? पैराबोलिक बोलते हैं। ये दो तरह के, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऊपर नीचे ही बनाते हैं इसको। तो ऊपर की तरफ बनेगा अगर 2 पॉइंट, कितने एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? 2 पॉइंट, 2 जीरोज होंगे। यहाँ भी कितने पॉइंट पे? 2 जीरोज होंगे ऊपर नीचे। अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और ये एक्सिस को 1 पॉइंट पे भी कट कर सकता है। आप सोचेंगे 1 पॉइंट पे कैसे कट करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक ही पॉइंट पे तो कट किया। यहाँ पे एक और मैं बना रहा हूँ आपको। ये अगर नीचे वाला ड्रा करते हैं, ये लाइए, ये भी पॉइंट, तो इसमें कितना होगा? भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला पैराबोला कब बनेगा? क्वाड्रेटिक के ही फॉर्म में बनेगा। क्वाड्रेटिक के समय ही पैराबोला बनता है, क्योंकि पैराबोला हमेशा क्या होता है? स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो भी क्या होगा? लेकिन यहाँ पे कट किया कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्स इसको जितने टाइम्स कट करेगा, 1 टाइम 1 जीरो, 2 टाइम्स 2 जीरो, 3 टाइम्स 3 जीरो, यहाँ पे भी 1 टाइम कट किया तो क्या हो जाएगा? ओनली 1 जीरो। ठीक है, ओनली 1 जीरो इसमें भी लाई करेगा। अब यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीट बिलो द एक्स एक्सिस, so it does not cut the x-axis at any point. So the quadratic polynomial ax square plus bx plus c has no zero. ठीक, नो जीरो मीन्स दैट अगर इस तरह से ग्राफ आपका बन रहा हो, ये आपका ग्राफ है, इस तरह से आपका ग्राफ बन रहा है, तो ये क्या है? नो जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को क्या है? किसी भी पॉइंट पे कट कर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कि पॉलिनोमियल्स के बारे में, जीरोज कितने जीरोज होंगे, बस आपको क्या देखना है? एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है कि क्या है। अब ये हो सकता है आपको इसी में, जैसे आपको आप में कुछ ऐसे भी ग्राफ दिए जाएंगे जो कि ऐसे ऐसे भी होगा, तो आपको काउंट करना होगा कितने पॉइंट पे कट किया एक्सिस को। 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाएंगे? 4 जीरोज। ठीक है, तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी बेस